बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिक महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा। कार्तिक। और कार्तिक जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ ये गणेश जी का जय घोष क्यों हो रहा है? गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहा है? गणेश जी के लिए इतना जय घोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है, मेरा भाऊ बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का? भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जा रहा, इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। दो चाबी होंगी, लाकर खुलेगा। अगर एक चाबी लगी तो लाकर नहीं खुलेगा। चाबी। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया। माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए महाराज, आंसू है माता पार्वती के नयन, अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होना। कौन ने मांगा? जम के बोलो। पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है, तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। गई जाती है। वाह बहुत बढ़िया। हमने तो नहीं की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है।
आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, याद रखिए। तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे रिझाएं, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप जितनी लगा, ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में हिरण की योनि पाने दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करता छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को मनुष्य देह मिल गई। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाए, भगवान की परास प्राप्त हो जाए। मां तो शास्त्र कह रहा है, अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना कर रही है। और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर, तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र, तू क्यों चिंता कर? भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर फक के देते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ कितने बच्चे दिए? 1,77,086। अब अंजना माता के यहाँ भगवान संतान दे रहा है। भगवान अंजना माता के यहाँ हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सगे भाई कितने थे? हनुमान जी कितने भाई? हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित